श्रीनगर के एचएमटी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के घिरे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। कल शाम 4 बजे जानकारी मिली थी कि अल बद्र के आतंकवादी नूरा अस्पताल के पास एक हॉस्टल के अंदर छिपे हुए हैं और वहां से वो नए लड़कों को रिक्रूट करने के लिए गुमराह करना चाहते हैं। उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये उस हॉस्टल की तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर के, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। तो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं श्रीनगर के में ये उन आतंकवादियों के छिपे होने का ठिकाना है जहां जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। फिर मौके पर भारतीय सेना भी पहुंची, चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया है और लगातार कल रात से ही आपको बता दें कि इस इलाके को घेर रखा है। ऑपरेशन यहां पर जारी है। सूचना ये मिली थी कि ये आतंकवादी इस हॉस्टल में रह रहे बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय पारिमपुरा में हैं और ये श्रीनगर का आउटर स्कर्ट एरिया है। यहाँ पर जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ उसके बाद आतंकी ने सबसे पहले सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो एक और आतंकी है उसने उसे सरेंडर नहीं करने दिया। ठीक सामने वो घर है जहाँ पर कॉर्डन लगाने के बाद लगातार ऑपरेशन जारी है और उस घर के चारों तरफ इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना का कॉर्डन के साथ साथ अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दरअसल इस घर के अंदर अभी 2 की संख्या में आतंकी छुपे हुए हैं और ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचा सके, लेकिन इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन लगाते हुए पूरा पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है। इंडिया टीवी आपको इस समय ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है जहां पर आतंकी जो छुपे हुए थे, दरअसल वो ठीक सामने का एरिया और पैसेज है जहां पर उन्होंने आड़ ली और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग शुरू की। दरअसल इसी को देखते हुए कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो, इसका एहतियातन तौर पर पूरी तरीके से ध्यान रखा गया और ये चारों तरफ से, हम इस समय जो एनकाउंटर साइट है वहां से महज 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। हमें कहा गया कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी कवर के साथ रहें ताकि जो अनगाइडेड तरीके से आतंकी फायर कर रहे हैं और दूसरे आतंकी को सरेंडर नहीं करने दे रहा है उसको जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जा सके। हाँ, इधर इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कमांडर ने सबसे पहले सरेंडर करने की अनाउंसमेंट की, क्योंकि संदेह ये था कि इसमें पाकिस्तानी आतंकी के साथ साथ यहाँ का लोकल गुमराह हुआ लड़का जो कि अब इनके साथ आतंकी बन गया है वो भी शामिल है। कमांडर के बार बार कहने पर एक आतंकवादी बाहर निकला और वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही अंदर से एक और आतंकवादी ने उसे गोली मार दी। उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी तक के एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर हो चुका है। इस समय एनकाउंटर साइट पर क्वाडकॉप्टर के जरिए एक एक जगह की टोली जा रही है। ठीक ब्लिंक करती हुई लाइट वो क्वाडकॉप्टर की है। दरअसल जिस तरीके से 5 बजे शाम से लगातार फायरिंग की जा रही थी, तब से लेकर अभी तक रुक रुक के फायरिंग हो रही है। इसीलिए अब क्वाडकॉप्टर के जरिए ये देखा जा रहा है जिस एरिया पे आतंकी छुपे हुए थे, पिन पॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा था, अभी उनके हालात क्या है। ये ऑपरेशन के करीबन 4.5 घंटे बीत चुके हैं। एनकाउंटर लगातार जारी है और चारों तरफ से कॉर्डन लगाने के बाद जो आसपास का रिहायशी एरिया है उसको पूरी तरीके से खाली करवाया गया। ये मेन एक्सेस है और जो नरबल का इलाका है उसको खाली करवाया गया, वहाँ पे ब्लॉक लगाया गया और उसके साथ साथ कॉर्डन लगाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना लगातार इसको मॉनिटर कर रही है। ठीक सामने क्वाडकॉप्टर के जरिए जो ब्लिंकिंग लाइट है, दरअसल वो क्वाडकॉप्टर की है और उसे वेरीफाई करते हुए देखा जा रहा है और अनाउंसमेंट भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो सरेंडर कर दे, आतंकी बाहर आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक आतंकी ने बाहर आकर सरेंडर करने की कोशिश की, दूसरे ने उसके ऊपर फायर कर दिया, उसे सरेंडर नहीं करने दिया। और यही वजह है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी यहाँ के लोकल लड़के हैं जिनको गुमराह किया है पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने, उनको सरेंडर करवाया जा सके। और इस समय एनकाउंटर अभी भी जारी है। 4.5 घंटे हो चुके हैं, लगातार गोलीबारी रुक रुक के हो रही है। तकरीबन 1000 से भी ज्यादा राउंड गोलियां इस एनकाउंटर में चली। एनकाउंटर कल शाम 5 बजे शुरू हुआ और अभी तक जारी है। जिस हॉस्टल में आतंकवादी छिपा है वो हाईवे के पास है। भारतीय सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एक सप्ताह में पुंछ में एक और जम्मू में और दूसरी तरफ जम्मू में 2 स्थानों पर लश्कर के मॉड्यूल का भंडाफोड़ होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है।
इस समय हम उस जोन में हैं जहां से लगातार आतंकियों के ऊपर फायर किया जा रहा है। भारतीय सेना चारों तरफ से इस ऑपरेशन को अग्रेसिव मोड पर लॉन्च कर रही है। यही नहीं बल्कि आसपास चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद अब ये वो दौर है जब एग्जैक्ट पिन पॉइंट पोजीशन के साथ आतंकियों का सफाया करने की पूरी रणनीति के साथ अग्रेसिव ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया है। कुल मिला के इस ऑपरेशन को 8 घंटे हो चुके हैं और हम ऑपरेशन साइट से महज 50 मीटर की दूरी पर है। हमें कहा गया है कि हम एहतियात बरतें, इसीलिए हम पीछे इस सपोर्ट सिस्टम के साथ हैं ताकि अगर कहीं से भी आतंकी फायर करने की कोशिश जैसे रुक रुक कर रहे हैं तो उनको जवाब दिया जा सके। इस समय ऑपरेशन को और तेज़ कर दिया गया है, इसीलिए मल्टी ग्रेनेड लॉन्च लगातार जो घर है उसको पिन पॉइंट ऑपरेशन के साथ उस पर फायर किया जा रहा है ताकि जो आतंकी जहां पर छुपा हुआ है उस एरिया को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। आतंकी जहां पर छुपा है वहां पर एक फायर करते हुए जो पूरी लोकेशन है उसको ध्वस्त करने की इस रणनीति के साथ अग्रेसिव लॉन्च किया है और यहीं पर आतंकी छुपे हुए हैं। इसलिए मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर के ज़रिए जो मेन लोकेशन है डबल स्टोरी का ये पूरा हॉस्टल था, इसको अब जो फाइनल असॉल्ट ऑपरेशन की तैयारी के साथ जो इनिशियल जानकारी थी वो 3 आतंकियों की थी, लेकिन फिर 2 आतंकियों को पिन पॉइंट देखा गया, लोकेट किया गया और इसीलिए अब लगातार ये ऑपरेशन तेज़ी के साथ जो आतंकी हैं उनको मार गिराने की पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है। इस समय लगातार फायरिंग चल रही है और ये ऑपरेशन का वो आखिरी चरण है जब 6 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और ये लगातार फायरिंग की आवाज़ और साथ में जो आतंकी हैं वो अंदर से AK-47 से फायर कर रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले इनिशियल इन्फॉर्मेशन 4 बजे आई थी और फिर उसके बाद 5 बजे फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ और उससे में से लेकर अभी तक लगातार फायरिंग की जा रही है। चारों तरफ आप एरिया देखेंगे तो जिस घर के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं दरअसल ये डबल स्टोरी है, उसके ऊपर पूरी तरीके से जो अलग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दरअसल इनिशियल इनपुट इस बात का था कि यहाँ पर 2 आतंकी छुपे हुए हैं और फिर उसके बाद घेराबंदी की गई। ये पूरा एरिया, इसके ठीक सामने पेट्रोल पंप है, रिहायशी इलाका है, उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स है, पूरा रिहायशी इलाका है और उसके ठीक पीछे एक पूरा बांध है और जो पानी का नहर है। दरअसल जानकारी इस बात की मिली थी कि आतंकी यहाँ से भाग सकते हैं और इसीलिए भारतीय सेना ने पूरा कॉर्डन लगाया और कॉर्डन लगाने के बाद इस समय ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन को कुल मिला के अभी तक 6 घंटे हो चुके हैं और आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। अब फाइनल तैयारी की गई है। जो मेन एंट्री पॉइंट है उसको पूरी तरीके से तोड़ने के बाद अब जो भारतीय सेना के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अंदर जा रहे हैं ताकि जो मेन ग्राउंड फ्लोर है उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। इसीलिए पोजीशन लेने के साथ साथ अब 1 बजे का वक्त हो चुका है और फर्स्ट लाइट के साथ इस पूरे एरिया को एक बार फिर से एग्रेसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन के ज़रिए सैनिटाइज़ किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये चारों तरफ से घेराबंदी करने के साथ साथ कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो, इसका ख्याल रखा गया। सबसे पहले भारतीय सेना की प्राथमिकता ये थी कि जो अंदर लोकल टेररिस्ट है उसको सरेंडर करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, लेकिन जैसे ही उसने सरेंडर करने की कोशिश की उसी दौरान उसके एक और आतंकी ने फायर कर दिया, ग्रेनेड लॉक किया और यही वजह है कि अब चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद ये ऑपरेशन का वो पड़ाव है जब एक बार फिर से पूरे एरिया को सैनिटाइज़ किया जा रहा है और हलचल तेज़ हो चुकी है।